मामला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुंच जाए, ये कहीं से संभव है कि उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वो मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में। आप क्या चाहते हैं? देखिए, उसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर, जीविका में जो नियुक्तियां हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, या जीविका में जो फंडिंग हुआ है, जो फंड आया है जीविका में, उसका किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, उसके लिए निगरानी है, सीबीआई है, सीबीसी है, इस तरह के तमाम जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उससे एक बार जीविका का जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि जीविका इस बिहार में सृजन का दूसरा रूप जीविका हो जाए। देखिए, मेरा उसके पहले मैं संक्षेप में बता देता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग थे कि जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के ये जो बातें है, जिनके अधिकारों के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए अब हमारे साथ AICCTU यानी एक्टू एक संगठन हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं और मजबूती के साथ हम दोनों मिलकर सरकार से मुखालफत करेंगे और प्रतिरोध करेंगे, ताकि बिहार के 1.5 लाख जीविका कैडरों और 1.5 करोड़ जीविका दीदियों का कल्याण हो सके और बिहार के गरीबों को एक नई दिशा दशा मिल सके और बिहार तरक्की और क्या कहते हैं, विकासशील न्यायपूर्ण राज्य बने। एक सवाल यह है कि कुछ कार्यक्रमों में आपने चीफ गेस्ट के रूप में चिराग पासवान जी को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो उस कार्यक्रम में आए नहीं। अब सत्ता से सीधे आप विपक्ष की तरफ आ गए हैं, वजह क्या है? देखिए, इसके लिए मैं सीधे बात करता हूँ। हम लोगों ने मैं कहता हूँ कि जो हमारे सवालों को उठाएगा हम उसके साथ। अगर किसी ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके सवालों को उठाऊंगा और बाद में फिर वो मुकर जाए तो वो उनकी बात है। अगर हमारे साथ अभी जो लोग हैं हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए, हम उसके साथ हैं। हम किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं है, बल्कि हमारा है कि जो राजनीतिक दल या जो भी संगठन हमारे मुद्दे को उठाएगा हम उसके साथ हैं। आश्वासन दिए थे उठाने के लिए, जरूर दिए, नहीं उठाए। क्या आप लोग बैठक किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, कुछ आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई है? बिल्कुल। देखिए, जो आज की बैठक हुई, आंदोलन हमारी मांगों को पूरा होने तक अनवरत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि एक बड़े संगठन का, AICCTU का हम लोगों को समर्थन मिला है। हम लोग इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे और सरकार को झुका के दम दिलेंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है। आज इस बैठक के बाद आंदोलन को अनवरत जारी रखने का फैसला किया गया है और अब आज इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि अब हम लोग बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ और AICCTU साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबों को हक दिलाएंगे। निश्चित तौर पर ये जो नीतीश कुमार जीविका के बल पे सत्ता में आए हैं, समूह की महिलाएं, जीविका की महिलाओं ने अपने पूरी ताकत से, और अभी तक ऐसा कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा जिसमें जीविका कैडरों की मुख्य भूमिका नहीं रही होगी, मगर आज जब ये अपनी मांगों के लिए खड़ी हुई तो ये सरकार इनको बिल्कुल दरकिनार कर दी है। इनके ऊपर केस मुकदमे हो रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो आंदोलन के बल पे सारे केस मुकदमे भी वापस होंगे और सरकार को बात मानना पड़ेगा और सरकार बात मानेगी, मगर 24 में इस सरकार को, ये 25 में इस सरकार को सबक भी सिखाने का काम जीविका कैडर के द्वारा देखो, अभी समय, अब चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी का घोषणा होगा, वो पार्टी का मामला है, ये ट्रेड यूनियन का है। ठीक है, सरकार इनकी मानदेय बढ़ाए। सदन के अंदर कहा कि 6,000 से कम मासिक आमदनी वाले जो परिवार हैं वो बहुत गरीब हैं और दुर्भाग्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इससे पहले हम लोग की बैठक हुई, बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ ये आप लोग को बताया गया है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन AICCTU से संबद्धता के साथ जो जीविका कैडर संघ, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है, वो उसी रफ्तार में
बल्कि और तीखा धारदार आंदोलन करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार ने अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट लाया और जिसमें सरकार ने कहा कि 6000 से कम आमदनी वाले ये जो 94 लाख परिवार हैं वो महागरीब हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश जी के सरकार का काम करने वाले लोग भी 6000 से कम आमदनी वाले लोग हैं और उसी में एक जीविका कैडर भी हैं। अभी तक सरकार इनको नाम मात्र का मानदेय देती थी और उसको भी पिछले दिनों 2 सितंबर के दिन सर्कुलर लाके सरकार ने विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि जीविका कैडर जो हैं वो उन ग्रामीण महिलाओं से पैसा लेंगी, कंट्रीब्यूशन लेंगी जिनके ऊपर पहले से ही कर्ज का बोझ बना हुआ है। तो जो गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं उनके कल्याण के नाम से जीविका बना, लेकिन उनके कल्याण के बजाय केवल सरकार का और सरकारी दलों का कल्याण हो रहा है। इसीलिए एक रेडिकल ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर के जीविका का आंदोलन आगे बढ़ेगा और हमारा कोशिश होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर जीविका का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जीविका के ऊपर बगैर अपना पक्ष रखे बिहार के अंदर राजनीति नहीं शुरू कर सके। ये प्रमुख सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग की तैयारी चलेगी। आज हम लोगों ने ये एफिलिएशन वाला काम कर लिया है और बहुत ही जल्द हम लोग बैठ करके आगे का जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट हम लोग का होगा उसको भी हम लोग तय करेंगे, फिर आप लोग को सूचना दिया जाएगा।